बाद में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गई दिल से दीवानी, हम हैं वो दिए रूठ गई दिल से दीवानी। वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो स्थायी नशा रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वो भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं। तो माँ को भी ज़रूर याद करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में ये गायन है, बच्चे अब सन्मुख बैठे हैं। जगत अम्बा तो ज़रूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलता है। तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी तो चाहिए ना। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, कोई माता पिता गरीब होते हैं तो फिर घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण है, उन्हों को पहली बादशाही मिली है। राधे ज़रूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों को शादी करनी ही है। ये तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को ये मर्तबा कैसे मिला? बाबा पूछते तुम जानते हो उन्हों को ये मर्तबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, ये पढ़ाई से राजाई, ये है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई में इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, तो ये पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना है। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखाते हैं ना। कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उनको कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम युग। तुम लिख सकते हो कि इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। वो आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। समझाने वाले शुरूढ़ बुद्धि समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोतरे और पोतरियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। अब देखो, सेवा हुई, हजारों पर्चे बांटे, प्रदर्शनियों में हजारों लोगों ने आके समझा, लेकिन अब कितने कोटों में कोई निकलते हैं वो तो बाद में पता चले। तो बाबा कहते कोटों में कोई ही ऊंच पद प्राप्त करते, कोटों में कोई ही निकलते। ये सब समझाने के लिए मेले प्रदर्शनियाँ निकले हैं, ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार है। कल्प पहले जो एक्ट चली है वो चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके कि ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएगी। बाबा ने तब कहा था देश देशांतर में जाएगी, और आज वो चारों दिशाओं में फैल गई। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। दिन प्रतिदिन वो रिफाइन होके होता जाता है। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वो आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियाँ हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी कागज बन जाए तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर है। सब भाषाएं एक तो नहीं सीखते हैं, कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान भी सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वो तो हिंदी में ही समझाते हैं।
जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते। फिर बाबा ने कहा भक्त तो अनेक है, भगवान एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते कि भगवान आओ। सबका एक ही बाप है, सबका गॉड फादर क्या है? एक है। वो क्रिएटर है, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं, बाप बच्चों को सुख के लिए चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है। परंतु सबको नहीं कहेंगे, ये बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही सचखंड था, प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगना है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भले आते रहते परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं। कोई तो फट से पत्र लिखते, आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर पड़ते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु क्या होता है, माया भी कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर डायरी कभी देखते भी नहीं हैं, इससे क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं कि हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, प्रतिज्ञा हमने की है और पीछे वाले पढ़े तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियाँ आदि रहने नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर दी फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। सुनाते हैं ना, वो बड़ा चोर था, बड़ा चोरी किया और बाद में उसको फांसी की सज़ा हुई, और फांसी की सज़ा हुई तो फिर शायद उसको कुछ पूछा गया कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। तो उसने बोला हाँ मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, चलो इसको इसकी माँ से मिला दो। और माँ को बुलाया और मिलने के लिए, और उसने माँ को जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आज तेरी वजह से मुझे ये मिल रही है। तो उसने बोला कैसे, कि तू जब मैं छोटी छोटी भूलें कर रहा था तब मुझे अगर तूने रोका होता तो मैं इतना बड़ा भूल नहीं करता जो आज मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ता। कि तो छोटी छोटी भूल में जब माँ बाप सुधारते हैं, बड़े कुछ बोलते हैं, ठीक करते रहते हैं, तो बड़े बड़े पाप तक नहीं पहुँचते हैं। हाँ, ऐसा कुछ सुनाते हैं। तो बाबा कहते थोड़ी भूल करके बताया नहीं तो वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है, माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं सुनाया, समझाया, है ना। पहले ये रोक देती छोटी छोटी भूलों से तो आज मैं इतना बड़ा पापी नहीं बनता जो इतनी बड़ी सज़ा मिलती। तो पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। ये सब दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं और क्या दें, बाकी रहा ही क्या, अपनी बैगरी जीवन है। इसमें देह ही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूल जाते हैं। लोभ भी नहीं रखना चाहिए। जो मिले सो अच्छा, कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाग कर भी कमाई करो। बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है। ये तन ब्रह्मा बाबा
वो भी रत्न, ये भी ज्ञान रत्न। आजकल तो झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से वर्षा आकर वर्षा तो ले लो। ऊपर में बाबा है, ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जब से हम बाबा के बने हैं तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियाँ कहती हैं बाबा हम आपको ही याद करेंगे, भले हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। कितना वंडर है ना, ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियाँ भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं, मनन को भी सेंटर तक बाबा का बनाने के निमित्त बन जाती हैं। वो लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी हैं, फिर पति भी लिखेंगे मुझे इनसे ज्ञान मिला इसलिए ये मेरी गुरु है। हमारे कई भाई बोलते हैं ये मेरी गुरु है ना, इससे के वजह से ही मुझे बाबा मिला है ना। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई उद्धार हो ना सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ना सके। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरहंकारी समझना है, बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, बाबा कहते तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, मतलब हम आत्माएं वैसे तो निराकारी हैं लेकिन इस साकारी दुनिया में आई हैं। जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सब में एक रस धारणा नहीं होती है, पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। वैसे बाबा कहता लोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते तुम सबसे जास्ती लोभी हो। कैसे? सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। हर एक को सुखी सदा सुखी बनाना, सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे नष्टो मोहा हो जाना चाहिए, सबसे नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। जब हम बिंदु आत्मा अपने को समझते हैं तो देह भान से हम डिटैच होते हैं, तभी बाबा कहते नष्टो मोहा बन सकते हैं। अपने को आत्मा के उस स्वरूप को पक्का करो। मैं कौन, मेरा कौन। दादी को कितना पक्का था, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु। तो जब हम बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करेंगे तो देह सहित देह की सब दुनिया एक तरफ रह जाती है ना, डिटैच होना ईजी होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला।
दूसरी बात, अपना अहंकार ना रख माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान में बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः ही बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। आजकल देखो ये भी हमें एक्स्ट्रा अनमोल ज्ञान रत्न, और ये मैं समझती हूँ राजू भाई जी जो मुरली डिपार्टमेंट वाले हैं, ये उनकी मेहनत है जो दादियों की डायरियाँ ढूंढ के उनमें से दादियों के नोट किए हुए बाबा के अनमोल महावाक्य हैं। तो हम सुनेंगे, ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत स्वरूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाकर पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठा अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट होती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा की चाबी, निष्ठा माने यही योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति। ये थे दादियों की डायरी वाले अनमोल महावाक्य। बाबा के वाक्य तो बाबा के ही हैं, लेकिन दादियों ने मुरली में से जो भी बाबा ने सुनाया उसमें से नोट किया होता है वो हम सुनते हैं। और आज हमने सुना बाबा की मुरली में, मीठे बच्चे, बाबा ने कहा मीठे बच्चे रात को जाग कर भी कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। आप अमृत वेले उठने की आदत डालो। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।